स्थान पर जाते हैं जो पानी आपको एक दिन मिल रहा उसमें स्नान करेंगे तो वह मिर्च खा लेंगे तो आपको जुकाम नहीं होगा। ये एंटीबायोटिक है, इस उद्देश्य से लिया जाता है, न कि उसमें कोई अंधविश्वास नहीं। जो तिल डाला जाता है नदी नाले में, तो तिल का काम है कि पानी को स्वच्छ करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक विधि, लेकिन इसको लोग जो है अंधविश्वास में डाल दिए हैं कि नहीं ये अनिवार्य। हमने देखा कि हमारे गांव से जब पहले, आज के 15-20 साल पहले, जब इस तरह के संसाधन नहीं थे तो लोग कंधे पर लाश को ले करके पिलकिछा, तब ये पुल नहीं बना था, वो कोटवा घाट था, उस तरफ पुल के उससे मरहा के पूरब और पड़ता था, तो लोग ले करके जाते थे। हम लोग तो उस समय भूख लग जाती थी, पूरा दिन लोग पैदल जाते थे, रात हो जाती थी, शाम हो जाता था, तो उस समय जरूरी था कि लाई दाना गुड़ या भेली। लेकिन आज उस परंपरा को भी हमको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अब लोग नहा खा करके अपने संसाधन से जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे वहाँ समय दे रहे हैं। आज उसे भी हमें समाप्त करना चाहिए, इसे अंधविश्वास में न रह करके इस परंपरा को समाप्त करना चाहिए। आज ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग तो हैं कि भाई चलिए ठीक है, लेकिन हमने कहा है कि आज भी हमारे समाज में नहीं, सर्व समाज में गरीब की कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण से लेकर के भंगी तक अगर खोजेंगे तो इसमें गरीबों की संख्या मिले। तो तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, मान्यवर कांसी राम साहब की जो विचारधाराएं थी, वो समाज से गरीबी मिटाने का एक उद्देश्य था। जो इनकी विचारधारा है, समाज को समाज में बराबरी का दर्जा देने का एक उद्देश्य था, जो ये विचारधारा चल रही। तो हमें आपको हर बात पर गौर करना चाहिए, और पास पड़ोस के जो लोग डीजे बजाते हैं उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए कि समय, जबकि सरकारी नियम है कि आप 10:30 बजे या 11 बजे रात्रि के बाद अगर डीजे बजाते हैं तो कानूनन जुर्म है। यदि आप उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दें या पुलिस के अवगत करा दें तो उसका डीजे जब्त हो जाएगा। लेकिन गांव देहात में क्या है कि लोग ले आए, जब तक लाइट है तब तक चलता रहेगा, चाहे वो 2 दिन बीत जाए, तो उससे परेशानियां बढ़ रही हैं। अभी देखिए अमेरिका का एक शोध आया है और उसने चैलेंज के साथ कहा है कि विगत 15 वर्षों में भारत में 80% लोग मानसिक रोगी हो जाए। उसका कारण उन्होंने बताया कि जो कान में लीड लगा करके बच्चे सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, उसका उन्होंने कारण बताया। अभी एक शोध हुआ है कि आखिर में इस समय हार्ट अटैक की बीमारी क्यों तेजी में बढ़ रही है। उसमें सबसे ज़्यादा कारण आया है कि तेज ध्वनि अर्थात डीजे। अभी आप लोग भी कहीं जाइए डीजे के सामने तो लगता है कि हमको हिला रहा है। अगर लगातार वो ध्वनि हमारे अंदर प्रवेश कर रही तो धीरे धीरे हमारे हृदय को कमज़ोर कर रही, और परिणाम निकल रहा है कि लोग 50 से 52-55 साल की उम्र में ख़त्म हो रहे हैं। तो कोई काम करना चाहिए सुख के लिए, अगर वह काम दुख दे रहा तो उसे हमको छोड़ना चाहिए, और इस बुद्धिजीवी परिवार को उसको समझा बुझा करके समझाना चाहिए कि ये काम गलत है, इस पर थोड़ा ध्यान कम दो, और लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने बताया कि इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा की बात कहा, जो संघर्ष की बात कहा, तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और आप लोग ये देख लीजिए यहाँ जितने लोग एकत्रित हैं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तीनों बातों को नहीं ध्यान में दिया, सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया कि शिक्षित बनो, शिक्षा पर ध्यान दिया, वह व्यक्ति अपने गांव में, अपने समाज में 1 नंबर का व्यक्ति माना जा रहा है। आज वो 4 चक्के से चल रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा मकान बना रहा है। जहाँ आप बैठे हैं यहीं से देख लीजिए, इस बगल में यहाँ लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया है। आज उनके पास 4 व्हीलर है, आज उनके पास अच्छे खासे मकान हैं, सागन से लेकर के बनारस लखनऊ में मकान बनवा रहे हैं। और जो लोग इस पर ध्यान नहीं दिए वो लोग आज जो स्थिति में हमारे आजा पुरखा तैयारी की। तो आज ये जो देश हमारा है, अब इसमें कभी पहले था कि कर्म के आधार पर जातियाँ बनाई गई, मजबूर किया गया तुम्हें यही कर्म करना है। अगर उस व्यक्ति के अंदर दक्षता या गुणवत्ता थी लेकिन उसको करने नहीं दिया। लेकिन भारतीय संविधान अब सबको स्वतंत्र कर दिया है कि आप विकास की हर मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं।
तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि जो परंपराएं पहले थी, अगर आज वो समाज में हितकर नहीं है, समाज के लिए नुकसानदायी है, तो उसको छोड़ना चाहिए। उस परंपरा को ख़त्म करके उस परंपरा को लागू करवाइए जो परंपरा से मानवता का हनन न हो, मानव के लिए ठीक हो। तो आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए एक बार मृतात्मा कोट कोट बार नमन बंदन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत।